अकाल। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं विनोद कापड़े जी की एक वीडियो है जो कि मतलब विनोद कापड़े और एक बच्चा है जो नोएडा तक भागता हुआ जाता है और उसके बारे में मतलब रनिंग करता हुआ जाता है। डेली उसकी यूजुअली एक रूटीन है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हो रही है ऑन सोशल मीडिया। तो मैंने सोचा कि नमस्कार। कहते हैं नौजवान देश का भविष्य होते हैं। उनके कंधों पर आगे की पीढ़ी को प्रभावित करने की न सिर्फ ताकत होती है बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन इनमें से कितने युवा इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं? कितनों को आगे बढ़ने का जरिया और संसाधन मिल पाता है? कितनों को अपने सपने पूरा करने का मौका मिल पाता है? बहुत कम युवाओं को। मौका मिलने वाले युवा मेहनत तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनकी किस्मत भी उनका साथ देती है। ऐसे ही एक मेहनती और किस्मत के धनी प्रदीप मेहरा की कहानी आज आपको बताने जा रही है। बेहद कम उम्र का ये युवा रोजाना नोएडा की सड़कों पर दौड़ लगाता रहा है, लेकिन बीते 24 घंटे में इसकी किस्मत ऐसी पलटी कि पूरा देश आज सिर्फ इस एक लड़के की ही चर्चा कर रहा है। दरअसल रोज की तरह प्रदीप सेक्टर 16 के मैकडॉनल्ड से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर दौड़ लगाता हुआ जा रहा था। मेहनत तो जारी थी, लेकिन आज उसकी किस्मत पलटनी थी। लिहाजा पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी की नजर उस पर पड़ी। विनोद कापड़ी ने लड़के से उसका नाम पता पूछा, उसे लिफ्ट देने का ऑफर किया, उसको डिनर का ऑफर किया, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। प्रदीप ने बताया कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, इसीलिए रनिंग कर रहा है। अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? कहाँ काम करते हो? मैं सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। गाड़ी में छोड़ देता हूँ। दौड़ लगाने का टाइम भी अभी मिल रहा है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। विनोद कापड़ी के बार बार कहने पर भी लड़के ने लिफ्ट नहीं ली, बल्कि दौड़ता हुआ ही घर गया। नोएडा सेक्टर 16 से बरोला तक प्रदीप रोजाना दौड़ लगाकर ही जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका वक्त बिल्कुल भी जाया ना हो। पहले मैकडी में शिफ्ट, फिर आर्मी ज्वाइन करने के लिए मेहनत, फिर घर जाकर अपने और अपने भाई के लिए खाना बनाना, यही उसकी दिनचर्या है। खास बात ये रही कि इस बच्चे के साथ हुई सारी बातचीत विनोद कापड़ी ने रिकॉर्ड कर ली और फिर इसे अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी पर जल्दी जाना होता है, खाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो। तो यहाँ क्या जगह तुझे तू? रात जगह सी। हाँ? रात जगह सी मम्मी एडमिट जो हॉस्पिटल। मम्मी एडमिट चाहिए? हाँ। इसे पोस्ट करते हुए कापड़ी लिखते हैं, दिस इज प्योर गोल्ड। नोएडा की सड़क पर कल रात 12 बजे मुझे ये लड़का कंधे पर बैग टांगे बहुत तेज दौड़ता हुआ नजर आया। मैंने सोचा किसी परेशानी में होगा, लिफ्ट देनी चाहिए। बार बार लिफ्ट का ऑफर किया पर इसने मना कर दिया। वजह सुनेंगे तो आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा। इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विनोद कापड़ी ने प्रदीप को लेकर कई और ट्वीट्स भी किए हैं। अपने अगले ट्वीट में विनोद लिखते हैं, सेना की भर्ती शुरू कीजिए राजनाथ सिंह। इंडियन आर्मी ऐसे लाखों बच्चे देश सेवा के लिए महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रदीप मेहरा से मैं लगातार संपर्क की कोशिश कर रहा हूं। उसे मैं देश की शुभकामनाएं देना चाह रहा था। इस वक्त वो अपने काम में व्यस्त है। उसे ये भी नहीं पता कि उसका वीडियो वायरल हो चुका है। अगले ट्वीट में विनोद ने प्रदीप का एक और वीडियो शेयर किया और उसके साथ लिखा, प्रदीप मेहरा स्कूल रिकॉर्ड में पुष्कर मेहरा से अभी 11 बजे पूरा काम करने के बाद मैकडी में मुलाकात हुई। उसे बता दिया गया है कि देश उसे कितना प्यार दे रहा है, एक बर्गर तो बनता है। इस वीडियो पर देश का हर आमो खास प्यार बरसा रहा है। दिल्ली के नीश सिसोदिया ने लिखा, अनगिनत बार देखकर भी मन नहीं भर रहा है। इतनी साफ गोई और खुददारी महज 19 साल की उम्र में मेरी तो बिसात ही क्या। बड़े बड़े आईएएस राजनेता भी शायद छोटा महसूस करें इस बच्चे के जज्बे और लगन के आगे। जियो मेरे चीते, बस यही दुआ है ऊपर वाले से आपके सारे सपने पूरे हों। एक्टर मनोज बाजपेयी ने लिखा, सैल्यूट टू शीर रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन। फिल्म मेकर अविनाश दास ने लिखा, हताश लोगों से एक सवाल, हिमालय ऊंचा या भचेंद्री पाल। स्वानंद किरकिरे ने लिखा,
ओए मेरी जान, यार जिंदगी तुझे अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में मिले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। स्वाति मिश्रा ने लिखा, सेना में शामिल होने के लिए इस लड़के की लगन देखिए, मेहनत देखिए और याद करिए कि राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कोरोना की वजह से सेना की भर्ती रुकी, जबकि कोरोना की वजह से कहीं के चुनाव नहीं रुके। आरजेडी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया, ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। पत्रकार उमाशंकर ने लिखा, गजब का जुनून, गजब का समर्पण, प्राइवेट जॉब से घर से आते जाते सेना में भर्ती के लिए यूं दौड़ना, सुबह खाना बनाकर निकलना और रात में जाकर भाई के लिए भी खाना बनाना। प्रदीप मेहरा की इस मेहनत को सामने लाकर विनोद कापड़ी ने समाज में चल रहे संघर्षों के एक और पहलू को उजागर किया है। हरभजन सिंह ने लिखा, चैंपियंस आर मेड लाइक दिस, वेदर ऑन स्पोर्ट्स फील्ड और एनीथिंग दे डू इन लाइफ, ही विल बी अ विनर। थैंक यू विनोद फॉर शेयरिंग दिस। यस, प्योर गोल्ड। स्वप्निल जोशी ने लिखा, थैंक यू विनोद सर, दिस इज द बेस्ट थिंग आई सॉ ऑन द इंटरनेट टुडे, इट मेड मी स्माइल एंड इंस्पायर्ड मी टू डू बेटर, टू बी बेटर, गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस यू। हरीश रावत, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन, सभी ने इस वीडियो पर अपना प्यार जताया है। वैसे वीडियो वायरल होने के बाद अब चूंकि प्रदीप को हर न्यूज चैनल पर बुलाया जा रहा है, स्टूडियो में दौड़ाया जा रहा है, तो विनोद ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, ये सब तमाशा बंद कीजिए आप लोग, 12 बजे से उसकी शिफ्ट है, भाई तक को पता नहीं कि वो कहां है, कम से कम उसे नौकरी पर जाने दो, बस करो ये सब। विनोद कापड़ी ने अगले ट्वीट में यह भी लिख दिया, सभी मीडिया संस्थानों से मेरा विनम्र निवेदन, प्रदीप मेहरा को परेशान करना बंद कीजिए, सारे वीडियोस, इंटरव्यू मेरी टाइमलाइन पर है, आप बिना इजाजत के भी, बिना क्रेडिट दिए हुए भी उसे इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, बस उस बच्चे को अपनी जिंदगी जीने दो, उसका तमाशा बंद करो। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना मैं ऐसे जाऊंगा, तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा? हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठने बाद ना, सुबह में ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ कहते कर तुझे तू? रात जगह सी। हाँ, रात जगह सी, मम्मी एडमिट जो हॉस्पिटल में। मम्मी एडमिट चाहिए। जिसमें एक जो कि विनोद कापड़ी, मैं नहीं जानती कि विनोद कापड़ी कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो कि शायद पॉलिटिक्स से या बॉलीवुड से कहीं से उनका ताल्लुक़ होगा, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पे उनको मैंने देखा है कि वो काफ़ी उनके फैन फॉलोइंग्स भी हैं, तो यकीनन काफ़ी वो फेमस भी हैं इस मामले में। तो खैर, अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त जेस्चर दिखाया, एक उस बच्चे को हेल्प किया जो कि गरीब बच्चा है और वॉक कर रहा है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो, वो मुश्किलात को सामना करता हुआ जा रहा हो, लेकिन उन्होंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जेस्चर नज़र आया और मुझे लगता है कि हर किसी में एक ऐसा जेस्चर होना चाहिए जिससे लोग जो हैं वो एक दूसरे को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और जितना हो सके किसी को मुश्किल में देखें और उसको हेल्प करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, रात के टाइम पे वो बच्चा जो है वो जा रहा है, 19 साल का बच्चा है और उससे भागता हुआ जा रहा है, यकीनन बैग पहना हुआ है, वो किसी दिक्कत में है या कोई मसला है या कन्वेंस का मसला हो रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो उनसे बन पाया उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन में और ये हम तक चीज़ लाकर दिखाई, एटलीस्ट हमें पता चला, वरना हमें शायद ये भी पता नहीं चलता कि हाँ ये इस तरह से हुआ भी था या फिर ऐसी कोई कहानी भी है। लेकिन खैर ये कहानी तो नहीं, एक रियलिटी है। हम ऐसे बहुत सारे लोग हमें नज़र आते हैं हमारे आसपास
कि वो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम लोगों को पास ये सब सुविधा नहीं है, हम लोगों को ये मुश्किलात हैं, हम पढ़ाई नहीं कर सकते। और मैंने नॉर्मली ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई का शौक़ तो होता है लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको शौक़ नहीं होता पढ़ाई का लेकिन उनको फैसिलिटीज़ हर तरह से प्रोवाइड होती हैं, मतलब ये नेचुरली ऐसा है। लेकिन जिनको शौक़ होता है वो बहुत मेहनत करके पढ़ते भी हैं और आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह का बच्चा जो है, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम देखें, हमें जितने भी फेमस जो इंडिया के बड़ी बड़ी पोस्ट पर दिख रहे हैं आज, अगर वो हम देखें उनकी हिस्ट्री को, उनकी चाइल्डहुड लाइफ को, वो लोग एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और उनको पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने बहुत ही मेहनत से पढ़ा, पैसे उनके माँ बाप ने अपनी ज्वेलरी तक सेल कर दी, अपनी बहुत सारी चीज़ें सेल करके वो इस लेवल तक उन्होंने अपने औलाद को लेकर आए। आज वो लोग अपनी जो है वो स्टडी को कंप्लीट करके आज अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। लोग तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्होंने CEOs बनकर, और वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEOs बनकर आज अपनी कंट्री का नाम रोशन किया। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि इस तरह हमें अक्सर इस तरह की चीज़ें दिखती हैं जिनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वो इस चीज़ को, इसका ना वो नहीं कर पाते, अवेल सही से करते नहीं हैं और वो इस चीज़ को ना इतनी कदर नहीं करते। लेकिन जिनके पास नहीं होता है वो बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत स्ट्रगल करके आते हैं और आज उनकी मेहनत मुझे ना इस बच्चे में दिख रही है। तो खैर 19 साल का बच्चा है और ये जा रहा है अपने घर, भागता हुआ जाता है और इसके भागने के पीछे एक पैशन भी है। पता नहीं कितने लोग इसको लिफ्ट देते होंगे। पैशन ये है कि वो एक आर्मी में आना चाहता है, वो इंडियन आर्मी को जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए वो अपनी रनिंग जो है वो बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। टाइम सेव करता है, इससे भागने से टाइम भी सेव होता है क्योंकि इसको घर जाके खाना भी बनाना पड़ता है अपने फैमिली के लिए। मतलब कि मैं इस वीडियो को देखकर मैं जितना भी बोलूँ ना कि मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ उस बच्चे को, उतना ही कम है। और टू बी ऑनेस्टली मैं इस वक्त इस कदर इमोशनल हो चुकी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को हम फील कर सकते हैं। जो फील करते हैं उनको पता होता है कि बच्चों, ये जो लोग हैं ये कोई आम नहीं है, ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसकी मेहनत जो है ना, और आज ये बच्चा जो है ना आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा कामयाब भी होगा और आगे भी होगा और ये भी अपनी कंट्री का नाम रोशन करेगा क्योंकि ये जगमगाता हुआ सितारा है और ये आसमान पर चमकेगा और अपनी कंट्री का नाम भी रोशन करेगा। और मुझे खुशी हो रही है इस तरह के बच्चों को देखते हुए और दुख भी होता है कि यार इनको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और मतलब एजुकेशन भी हासिल करनी है, एम भी है, घर को भी संभालना है, खर्चे भी उठाने हैं। यार क्या इतनी कम उम्र में कितने बोझ उठाने पड़ते हैं ना। एनीवेज ये तो ज़िंदगी है, हर किसी, कोई गोल्ड के चम्मच में खा के आता है तो कोई सिल्वर में। लेकिन टू बी ऑनेस्टली मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो मेहनत करके और स्ट्रगल करके आगे आते हैं, बल्कि शॉर्टकट लेकर आगे आने की कोशिश करते हैं, वो नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई है वीडियो देख के और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बस मेरी बेस्ट विशेस इस बच्चे के साथ हैं और विनोद जी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है दिल से कि उन्होंने इस बच्चे को हाईलाइट किया है। एटलीस्ट इसकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए, गवर्नमेंट की नज़रों में आया होगा तो यकीनन कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएँ और यकीनन गवर्नमेंट में मुझे इतना भरोसा है कि गवर्नमेंट इनकी हेल्प ज़रूर करेगी क्योंकि जब हाईलाइट हुए हैं तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, गवर्नमेंट इसकी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।